नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लालगंज विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सभा पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रा व अन्य लोगों के बारे में कहा कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी भारतीयों को सुरक्षित और सरकारी खर्च पर देश में लाया जाएगा और लोग भी आ रहे हैं। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में मई खड़गपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पहले भारत कमजोर माना जाता था, उसकी बातें विदेशी मंच पर नहीं सुनी जाती थी। आज हालात बदलते हैं और भारत की बातें हर देश पूरी गंभीरता से मानता है। स्वदेशी का नारा देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अनेक रक्षा उत्पाद अब अपने देश में भी बनेगा। समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवाद में परिवारवाद नहीं होता है। सच्चे समाजवादी वही हैं जो गरीबों का दुख समझते हैं। इसमें पीएम मोदी का कोई शानी नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जाति, पंथ और मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन स्वस्थ राजनीति का मतलब होता है कि इन सब पर नहीं, बल्कि इंसान और इंसानियत पर होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में वर्ष 2017 में जितने सीटें भाजपा ने जीती थी, कामेश्वर उतनी ही सीटें पर इस विधानसभा में भी चुनाव जीतेगी। यूक्रेन के मामले में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में रह रहे किसी भी भारतीय को घबराने की जरूरत नहीं है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यूक्रेन से जो भी भारतीय आना चाहता है उनकी सकुशल वापस लाया जाएगा और लोग आ भी रहे हैं। पीएम ने इसकी भी समीक्षा की है कि हम यूक्रेन में लैंड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पड़ोसी देश में भी परमिशन लेकर हमारे विमान उतर रहे हैं। यूक्रेन से सुरक्षित निकालकर देशवासियों को पड़ोसी देश भेजा जा रहा है। वहीं रात में 3 से 4 विमान भारतीय छात्रों व लोगों को लेकर आए हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जितने भी भारतीय यूक्रेन में हैं उन्हें सकुशल, सुरक्षित और सरकारी खर्च पर भारत लाए जाएंगे। मैंने बिल्कुल घबराने का कोई कारण नहीं है। वैसे सीसीएस की बैठक होने के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि यूक्रेन के रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं और भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उनके भारत लाए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए और व्यवस्था प्रारंभ भी हो गई थी। सीसीएस की बैठक में उन्होंने उसकी समीक्षा भी की और उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्लेन्स यानी प्लेन्स की संख्या पड़ोसी राष्ट्रों में, क्योंकि यूक्रेन में हम लैंड नहीं कर सकते, तो वो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में एयर स्ट्रिप पर वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो हमारे जो प्लेन वहाँ जाएं और वहाँ के हमारे बच्चे यूक्रेन में रहने वाले फिर वो बॉर्डर पर आ जाए इन देशों के जहाँ पर हमारी प्लेन्स हैं और वहाँ से हम उनको ले आएंगे। आपने देखा भी रात को ही 3 या 4 खेप आ चुकी है। लगातार दिन में भी यह सिलसिला जारी है। हम लोग पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो हमारे वहाँ भारतीय हैं यूक्रेन में वह सब सुरक्षित सकुशल भारत लाए जाएंगे और सरकारी खर्च पर वो भारत लाए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत का समीकरण चल रहा है और पूर्वांचल जो है इस वक्त बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति बात करते हैं। लेकिन स्वस्थ राजनीति का मतलब यह होता है कि राजनीति जाति, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए, यानी जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही 2 आधार होने चाहिए। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जितना बीजेपी के नेता बड़े उतना बड़ा झूठ, जितने छोटे उतना छोटा झूठ। अब वो बोल सकते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलता हूँ। तो जिस तरीके का समीकरण लगाया जा रहा है और जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है उस पर भी तो आप कह सकते हैं सर कि आपकी जो जनता है, आपका जो वोटर है। मैंने जो कहना था सार्वजनिक सभा में मैंने बतला दिया लोगों को, वो तो क्रिस्टल क्लियर है। कहीं कुछ छिपाने कितना मानना है यूपी में आपकी सीटें आ रही हैं सर? मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव में जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस चुनाव में भी विजय प्राप्त होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।